दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है प्रिंस मारवा, जो कि आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवनियुक्त महामंत्री हो ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ के। सबसे पहले हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार, मैं प्रिंस मारवा। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यकारिणी घोषित की गई है, उसमें महामंत्री का पद से आपको विभूषित किया गया। तो आप ये बताइए, ट्रांसपोर्ट में जो व्यवसायी है उनको कई तरह की समस्या उनका आए दिन सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी जो मुख्यतः जो समस्या है जिसका आप निराकरण करोगे, अपने ऊपर श्रेष्ठ पदाधिकारियों तक ले जाओगे, उस बारे में आप बताइए। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो ये नियुक्ति हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के पद पे हुई है। उसके लिए मैं हमारे देश के नेता, वरिष्ठ नेता श्री गडकरी जी, उनका आभार प्रकट करता हूं। उसके बाद मैं हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी फडणवीस, उनका आभार प्रकट करता हूं। फिर हमारे नागपुर के जो हमारे दयाशंकर जी जो तिवारी हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। फिर हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे श्रीकांत जी आगलावे, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और आज की डेट में जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हमारे ट्रांसपोर्टर्स को आती हैं, वो आज हमारे यहाँ पे एक बड़ी समस्या का मेरे पास आज जो लोग मेरे पास लेकर आए हैं, वो है कि आज हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट में पहले हमारे यहाँ पे गाड़ी जो थी वो 12 से 4 का हमारे यहाँ पे आरटीओ ने उनको परमिशन दी थी कि सिटी लिमिट्स में आके वो गाड़ियाँ अपनी खाली करा सकें। बट अभी वो टाइम लिमिट उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब उन्होंने वो टाइम दिया है सुबह 6 बजे तक का, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक का। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सिटी लिमिट्स के अंदर, जो बाउंड्रीज के अंदर आज गाड़ियां आती हैं, उनके ऊपर में आज वो गाड़ियां कब खाली होंगी? वो 10 बजे के बाद तो खाली नहीं हो सकती। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो हम अभी डीसीपी साहब के पास भी उसके लिए हम एक आवेदन लेके जाएंगे और उसको भी हम उसके ऊपर भी मेमोरेंडम देंगे उनको, और उसके ऊपर उनसे हम ये चीज़ के लिए हम अभी सारे ट्रांसपोर्टर्स उनके पास जाएंगे। सर, ये भी देखा गया है कि शहर का चौतरफा विकास हो रहा है, तो इतने में देखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टर्स जो व्यवसायी है, उनकी काफ़ी दिनों से एक प्रलंबित मांग थी जो कि ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनना चाहिए जी। तो आप ये बताइए, ट्रांसपोर्ट प्लाजा के लिए आपका क्या आगे के क्या पुढाकार क्या रहेगा आपका, उस बारे में बताइए आप। सर, ट्रांसपोर्ट प्लाजा सरकार में पहले से ये बहुत ज़्यादा मांग उठी हुई थी इसके बारे में, और ये ट्रांसपोर्ट प्लाजा हमारे यहाँ पे अलग अलग इसमें बना था। जैसे कामठी रोड के ऊपर भी ट्रांसपोर्ट प्लाजा बना हुआ है, और जैसे आपका वर्धमान नगर में भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्लाजा है, और भी अलग अलग जैसे सिटी के जो लिमिट्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्लाजा हमारे को अलग अलग जोन में चाहिए रहेगा। वो भी हम उठा रहे हैं कि जो हमारे पास आज जो रेडी प्लाजाज हमारे पास रेडी हैं, हम उसको भी डेवलप करें। प्लस उसके अलावा भी जो प्लाजाज हमको चाहिए, तो वो भी हम उसके ऊपर में भी आगे हम सरकार से मांग करेंगे कि वो भी हमारे को आप जल्द से जल्द कोई ना कोई जगह प्रोवाइड करें जहां पे हम ट्रांसपोर्टर्स की चीजें हल कर सकें। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा जो ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ में आपकी एक नियुक्ति किया है, युवा डैशिंग आपके पर्सनैलिटी है, तो आप ये बताइए कि जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की जो समस्या है, जिस चेक पोस्ट पे उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता, कई तरह के टैक्सेस भी काफ़ी सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अब जबकि केंद्र और राज्य सरकार में अपना केंद्र की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, तो ये सारी जो समस्या है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है, विवेक मंत्री है अपना नितिन गडकरी साहब, तो उनके तरफ भी आप लोगों का डेलीगेशन जाके समस्या उनका निराकरण करेगा क्या, ये बताइए। जो आज हमको ट्रांसपोर्ट वालों को, देखो ट्रांसपोर्ट, मैं भी आज 50 साल से ट्रांसपोर्टर हूँ। मेरे फादर भी हैं, मेरे जो चाचा जी हैं कुक्कू मारवा जी, वो आज ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष हैं नागपुर एसोसिएशन के, नागपुर ट्रांसपोर्ट के। तो ये समस्या आज से नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है। स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। हमारे को आरटीओ से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। प्लस हमारे यहाँ गाड़ियों का जो आज हम गाड़ी, एक छोटा गाड़ी मालक है, वो आज जो ये ट्रांसपोर्ट के अंदर में आज जो माल भरता है, आज उसका उतना भाड़ा नहीं होता जितने का वो चालान करते हैं हमारी गाड़ियों को। आज वो बेचारा गरीब, उसके ऊपर पहले से ही ऊपर से आपके इनका टैक्स की मार होती है। उसके बाद उसको आपको जो आज वो गाड़ी का जो बैंक से वो लोन लेता है, वो लोन चुकाने तक के उसके पास पैसे नहीं होते, उसका घर भी गिरवी होता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी हमारे ऊपर हम सब विवरण चर्चा कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी क्या हम इसके ऊपर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो हम अपने संगठन के मार्फत और हमारे जो आगे बड़े जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करके इसके भी ऊपर हम कुछ ना कुछ अच्छा इसका एक रिजल्ट निकालेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक प्रतिनिधित्व दिया है ट्रांसपोर्ट व्यवसायी उनकी समस्याओं जो भी है उसको निराकरण करने के लिए। तो आप ये बताइए, जो अभी जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है जो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आपके फ्रंट सेल से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका एक जनमानस में क्या मैसेज होगा? हाँ, हम यूजुअली तो जितने भी शहर के अंदर में लोग हैं वो हमको सब जानते पहचानते हैं। शहर में हम कोई नवे नहीं है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में। और इसके अलावा भी जो भी अगर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड कोई जुड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल वेलकम है उसका। और उसके लिए भी हम जो हम लोगों के लिए करते हैं वो उनके लिए भी हम उनके साथ सामान्य तरीके से खड़े रहेंगे। ओके, तो दर्शकों ये थे प्रिंस मारवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के आप अभी नवनियुक्त महामंत्री हो अपना ट्रांसपोर्ट सेल के, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया और ट्रांसपोर्ट के व्यवसायियों के हित के लिए आप सदैव समर्पित रहोगे और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग आए और आपने मेरा व्यक्तित्व सुना और जो मेरे मन की भावनाएं थी वो मैंने प्रकट करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।